नर्मदे हर तो हमारा संकल्प हो चुका है। अब हम उत्तर तट से दक्षिण तट में प्रवेश कर लिए हैं मैया की बगिया में। ये है शंकर जी के रूप में नर्मदा मैया, जो कि बहुत ही पुरातनिक हैं। और दूसरा, ये जो मैया जी दिख रही हैं, ये स्वयं निकली थी यहाँ से, जो कि बहुत ही पुरातन है। नर्मदे इतना सुंदर स्वरूप तो कभी देखा ही नहीं। ये कहीं नहीं है इस टाइप की। इस टाइप की नर्मदा जी की मूर्ति देखे होंगे, लेकिन शंकर के स्वरूप की प्रतिमा नहीं देखे होंगे। ये शंकर की प्रतिमा सिंगल पीस है। कहीं आप पूरे मार्ग में देख लीजिए, वो कहीं नहीं दिखेंगे। पूरे मार्ग में नर्मदा खंड में कहीं पे शंकर के रूप में नर्मदा मैया नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं महाराज जी। तो ये है शिव के रूप में, मतलब सांप भी है, त्रिशूल भी परिक्रमा है। मार्ग तक अपने पास रखिए। परिक्रमा समापन के बाद आपके घर के मंदिर में हाँ, ये भी देवी मैया की प्रसादी है, आप समझ लो। आप विशेष माई का श्रृंगार आप यूज कर सकती हैं। हाँ, नर्मदे ये भी उसी हिसाब से माला। ये भी मैया की मूर्ति है साइड में। हाँ, ये तो स्वयं से निकली मैया है। नर्मदा जी का जो मुख्य ये वाली मूल है, ये मैया जी मूल हैं यहाँ की। ये स्वयं निकली हैं, ऐसा महाराज जी बताते हैं। नर्मदे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि हम लोग, ये बाउंडेशन है हमारे लिए, हम नहीं जा सकते इधर, क्योंकि कट जाएगा हमारा परिक्रमा। तो हम इधर से ही दर्शन करा सकते थे आपको यहाँ पे शिवलिंग। हाँ, मैं समझ गया था, इसीलिए बांधा है, क्योंकि हम लोग ऐसा चक्कर नहीं काट सकते। ये तो बहुत आगे बंधा हुआ है। हम लोग यहाँ से पाइप बांध देते हैं। हाँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, सीधे सीधे मोटी मोटी पाइप बांध। और ये मैया का कुंड ओरिजिनल है, जहाँ से इनका असली उद्गम हुआ है माता जी का। स्वयं यहाँ से जन्म हुआ था कन्या के रूप में, ऐसा बताया है महाराज जी ने। और ये शिवलिंग बहुत ही पुरातन है, इसे छूते ही बॉडी कांपने लगती है। ऐसे मैंने छुआ है अच्छे से, अब ऐसा लगने लगा है कि करंट से लग रहे हो मुझे। इतना शक्तिशाली शिवलिंग है ये। लेकिन कुछ विशेष शिवलिंग होते हैं जिन्हें जानते नहीं हम लोग। नर्मदे हर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अभी यहाँ कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद हम भोजन करेंगे। इधर बोल रहे हैं प्रसाद करके जाना, तो हमको फ़ायदा मिला है यूट्यूबर होने का। बोल रहे हैं आराम से भोजन करके चलना। और ये धूना है, ये बहुत पुराना धूना है, इसी के दर्शन है। और ये निरंतर चलता रहता है सालों साल से। तो ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है आप लोग को। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु। मिलते हैं फिर से माई की बगिया में। कहाँ से हो आप? जबलपुर से। बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो माई की बगिया से निकल रहे हैं, अब चलेंगे आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। इनका कुछ नहीं लेके जाते बंदर। हाँ, हम लोग का कल बैग लेके चले गए सर। पावर बैंक गिर रही ऊपर से, एयरबड्स गिर रहे पेड़ से। हम फाड़ दिया उन्होंने। और पैसे भी थे बहुत सारे, वो पता नहीं कहाँ डाले जाके। 1-2 हज़ार तो होंगे ही। नर्मदे, जरूरत नहीं है नर्मदा खंड में, मैया वो निकलवा लेते हैं। हाँ, पैसे की ज़रूरत इन्हें नहीं थी, इनके गए। मुझे ज़रूरत है तो मेरे नहीं गए। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो ये है सोनमुड़ा मंदिर। तो देखते हैं क्या है। कुछ लोग कहते हैं सोन गंगा का उद्गम स्थल है। अभी देखते हैं क्या है। नर्मदे यार बहुत सुंदर। फोटोग्राफी यहाँ पे होती है। नर्मदे हर। ये टूरिस्ट प्लेस है, पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस है। लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्लिक करवाते हैं यहाँ पे। सिद्ध श्रवणेश्वरी शक्तिपीठ माँ सती का दाहिना नितम। अच्छा, ये शक्तिपीठ में से एक। नर्मदे हर, जय हो माई की तो चिंता का है। नर्मदे हर। तो यह है सोन नदी का उद्गम स्थल। यहाँ से आती है सोन नदी। वाह, सोन उद्गम एक कुंड से आता है।
माता रानी के दाहिना आगे गिरे हैं, कमल गिरे हैं, बहुत सुंदर। चलो जय हो माई। तो ये शक्तिपीठ है, यहाँ पे मैया का नितंब है। नर्मदे है, तो ये है यंत्र मंदिर, यंत्र तंत्र का मंदिर है ये। यंत्र एक ऐसा होता है जिसके नीचे बैठ के अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान बहुत ही सजगता से और पूर्णतः लग जाता है, ऐसी मान्यता है। बहुत सुंदर बनाया है जिसने बनाया है। नर्मदे हर, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे। कुछ तो खास है, लोहा है, मेटल। अच्छा लकड़ी है। नर्मदे हर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। मंदिर में चाहते हैं, ये है। वो है नर्मदे हर। जय हो प्रभु की, इतना ही है बस ये। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है मार्कंडे आश्रम पंचग्नी पीठ, और यहाँ पर था गायत्री मंदिर, वहाँ भी गए थे हम। वहाँ शूट नहीं किया क्योंकि गायत्री मंदिर में गया तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे कुछ हर जगह मैं शूट भी नहीं करता, कुछ विशेष स्थानों पर ही शूट करता हूँ। तो ये है मार्कंडे आश्रम गायत्री मंदिर के बगल में। देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। लगता है सुंदर होगा, क्या विशेष है ये भी पता चल जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा तालाब है ये, मार्कंडे ऋषि के बगल में। इसमें है गुलाब कमल, कमल है, लोटस। पिंक है, वाइट है, पर्पल है, मतलब लक्ष्मी भी, विष्णु भी। जो भी चाहिए वो, बहुत सुंदर। तुम्हें कौन सा चाहिए? आई वांट द पर्पल वन। नर्मदे हर, पर्पल चाहिए नहीं। हमने रखी है दान पेटी, और दान पेटी में मैंने लगा दिया है कमल, क्योंकि अपने पास पैसा है नहीं तो मैंने कहा एक कमल दे देते हैं बाबू, बेच लेना अपना 150 रुपये का। नर्मदे हर। ये है मार्कंडे में आश्रम में मंदिर। नर्मदे हर, बहुत सुंदर। हाँ ये रखा ना श्री यंत्र, यही तो है। हाँ यही तो बताइए, ये है श्री यंत्र। मार्कंडे जी की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर तो महर्षि मार्कंडे जी यहीं पे बैठ के तपस्या करते थे, शिव जी की आराधना करते थे। ये पेड़ है, ऐसा बताते हैं बहुत पुराना पेड़ है, तो लग भी रहा है। नर्मदे हर। हमने यहाँ पर कमल का फूल अर्पित किया था अभी, तो बहुत सुंदर लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, प्रस्थान करते हैं। और भी कई मंदिर हैं अमरकंटक में, सभी को देखना है, सभी के दर्शन करने हैं। नर्मदे हर। यहाँ तो मध्य प्रदेश शासन आ गया भाई, पूरा मध्य प्रदेश का शासन आ गया। अब तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन से तो हम बच के ही रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। तो ये है शिव और कर्ण का मंदिर। अभी पता नहीं शिव और कर्ण कौन कौन से हैं। और यहाँ पर कुंड भी है एक, तो जल भी है। तो अभी देखते हैं कहाँ पे क्या है क्या नहीं, सब कुछ देख डालेंगे। वैसे भी हम मिस्टिकल स्थानों पे तो ज़रूर ही जाते हैं, मुझे पसंद है वो। नर्मदे है, बहुत सुंदर। कहाँ चलने बता रहा था? जल में, बहुत सुंदर। ये है कुंड, लाइटिंग वाइटिंग अच्छे से लगा रही है। 25 रुपये लेता है एक बंदे से इसमें एंट्री के। वो ऊपर तक है, बहुत सारे हैं, सब में ताला पड़ा है, सब में ताला पड़ा है। कहीं दर्शन नहीं हुए फिर भी 25 रुपये ले लिया। मारूंगा मैं इसको,
मजाक कर रहा हूँ, मैं क्यों मारूंगा। नर्मदे हर। यहाँ भी ताला। शिवलिंग के अंदर उसने बोला था कि ताला है। ये शिव जी दिख रहे हैं, देखो देखो, हाँ हल्के हल्के। नर्मदे हर। कोई फ़ायदा नहीं हुई 25 रुपये टिकट लेके। क्यों ऐसे बोल रहे? क्योंकि मंदिर तो सारे बंद हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो 25 रुपया ख़त्म किया और सारे मंदिर में लॉक है, पर खिड़की से मैंने दर्शन सबके कर लिए, क्योंकि दर्शन का ही महत्व है, खुला हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। ये मंदिर बहुत बड़ा है, सबसे ऊंचा ही है, इसमें भी ताला लगा है। बाकी बहुत पुराना है, 800-700 साल पुराना बता रहे हैं, लेकिन जिस टेक्निक से ये बना है, जो डिज़ाइन इस पे है, उसको मेरे हिसाब से तो 1000 साल से भी कुछ ज़्यादा दिनों की है। देखो उस टाइम की तुम सोचो कि टेक्नोलॉजी कैसी रही होगी कि वो लोग ने ऐसा कर्ण मंदिर है। साइज मंदिर बनाया। हाँ। और ये सी दिस थिंग डेट्स बैक 1041 टू 1070 सीई, बीसी भी नहीं सीई। ये लिखा है इस पे, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कलचुरी नरेश कर्णदेव द्वारा 1000 बीसी में से 1073 ईसी तक बनवाया था। यह एक ही जगती पर 3 गर्भगृह निर्मित हैं। इस प्रकार के त्रियातन मंदिर कम ही हैं। इन तीनों मंदिरों के समक्ष एक उभरा मंडप बनाने की योजना रही होगी, जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो सका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल, अच्छा उनकी ये रिसर्च है, वो अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि 1000 ईसी तक तो हमारे यहाँ वो आ चुका था, लोहा आ चुका था, धातु से बनने लगी थी चीज़ें। नर्मदे। और इसमें कहीं पे भी लोहे का यूज नहीं हुआ है, और जो नया लोहा लगा है वो लोहा अभी लगाया गया है। देखो जैसे ये लोहा लगा है, लोहे का गटर लगा है, दिखता है कि ये नया लगा है, देखो है। हाँ, तो ये उससे भी पुराना है। पुरातत्व विभाग से मैं नहीं कहता कि गलती हुई, वो अच्छे रिसर्चर हैं, लेकिन ये टेक्निक बहुत पुरानी है मंदिर बनाने की, बहुत पुरानी है, 1000 साल से भी पहले की। नर्मदे। अभी तो इस टेक्निक से बनता ही नहीं। देखो इसमें भी शिव है, इसमें शायद बहुत पुरानी टेक्निक से बने हुए मंदिर हैं। इसमें कौन है? यहाँ भी शिव जैसे नाम पर है, लेकिन है कुछ नहीं वहाँ पे। नर्मदे हर, अब उसको तो मैं देखना भी नहीं चाहूँगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो ये है ओमकार, बहुत सुंदर मंदिर है। कोई नहीं है, पैरेट है। नर्मदे हर मैया, पैरेट। नर्मदे हर। फोटो नहीं ले मैया। उद्गम मंदिर, माई के भैया को भी उद्गम माना जाता है, इसे भी माना जाता है। समझ में नहीं आता कि क्या सत्य है। जो भी सत्य हो, ये यहाँ की फेमस चीज़ें हैं। ये जब इस मैकल पहाड़ पे जो सबसे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जो विशेष हैं, वो सारी यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये बीच तो बहुत खास है, मैंने देखा ही नहीं है बीच को। पाइन कौन है ये? पाइन कौन है, शिव जटा है, छाल है, ये सीड्स है। सीड्स हैं। ये क्या है? ये काय का फल है? ये क्या? ये क्या है? दिस इज ड्राइड फ्रूट और समथिंग। देखो उसका शेप कैसा है। हाँ हाँ, बहुत इसकी काली सब्जी। क्या? काली हलक। हाँ, और इसको पानी में डालेंगे ना, बड़ा हो जाएगा। अच्छा हरा हो जाएगा। हाँ, एकदम खुल जाएगा ये। अच्छा, संजीवनी इसी बोलते लंबे हैं। लंबे लीफ होते हैं। नर्मदे हर बड़ी पुरानी चीज़ें हैं। नर्मदे हर, चलें उद्गम स्थल। नर्मदे हर तो ये है उद्गम स्थल मैया का, ऐसा बोलते हैं। माई के बगिया में भी उद्गम स्थल मानते हैं, पर अभी मैं तो कंफ्यूज हूँ कि किसे मानूँ। फ़िलहाल हम ऐसे चलते हैं। और वो वाइट लाइन दिख रही होगी, वो बोलते हैं कि वहाँ से मैया निकली हैं रास्ते। तो हम परिक्रमावासी होते हैं, तो हमें एक साइड से ही चलना होता है, तो हम दूसरी साइड से नहीं चल सकते। बाकी मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है।
चप्पल बाहर निकालना है, यहीं छोड़ देते हैं किनारे पे। बहुत सुंदर, बड़ा पवित्र स्थान है, मैया का उद्गम स्थल है, तो पवित्र तो होगा ही, हम लोग के लिए तो विशेष करके पवित्र। वहाँ पे भी लिखा है उत्तर तट दक्षिण तट, तो हम हैं अभी दक्षिण तट में। उत्तर तट हो गया हमारा कंप्लीट। बहुत सुंदर, ये मैया जी हैं, यहीं से चलता है थोड़ा थोड़ा जल। नर्मदे हर। तो मैया का उद्गम स्थल बहुत सुंदर है और हमने दर्शन लिए कर, क्योंकि हम यहाँ परिक्रमा में है तो ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं सकते। कभी मैया ने बुलाया तो स्पेशल आएंगे, फिर पूरा घूमेंगे, फिर अच्छे से अपना समय यहाँ पर व्यतीत करेंगे। क्योंकि हम पूरा मंदिर आप लोग को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम एक तट पे ही जा सकते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पर ये पेंटिंग जो बनी है उसमें मगर कम हाथी ज़्यादा लग रहा है। नर्मदे हर। वहाँ शिव जी कमल पे बैठे हैं। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि हम उस तट पे थे तभी वहाँ से दर्शन किया, अभी इस तट पे आए तो यहाँ से दर्शन। हाँ हाँ। मंदिर गए नहीं, जाने नहीं हुआ मंदिर, मंदिर नहीं जा पाए। मंदिर दर्शन नहीं होते परिक्रमावासी के हैं? अच्छा अच्छा। उस तट से भी नहीं होते क्या? उस तट से होते हैं ना बाबा? अरे जब हम आए तब वो बंद हो गया था। अच्छा, फिर से आएंगे। नर्मदे हर। अब तो आना ही पड़ेगा। बाबा माई की बगिया से जल उठता है, यहाँ से परिक्रमावासी उठाते हैं? आप जहाँ से उठाना चाहिए। अच्छा, यहाँ से भी उठा सकते हैं, वहाँ से भी उठा सकते हैं। नर्मदे हर। बहुत सुंदर जानकारी। ना आप जब इस तट में आए तो आप माई बगिया होकर क्या है? होके आए, वहाँ से जल परिवर्तन भी किया, तट परिवर्तन भी किया। लेकिन मेरा प्रश्न इसलिए था क्योंकि जो नए परिक्रमावासी आएंगे वो माई की बगिया से उठाएं परिक्रमा या यहाँ से उठाएं, जिन्हें अमरकंटक से उठाना है? जिनको उठाना है यहाँ से, वो यहाँ से उठाना है। यहाँ से उठा सकते हैं, वहाँ से भी उठा सकते हैं। यहाँ से उठा सकते हैं। परिक्रमा अमरकंटक से भी उठाएंगे, अमरकंटक में माई की बगिया से उठाएंगे कि माई के उद्गम स्थल से उठाएंगे, ये सवाल था। माई का उद्गम स्थल यही है जहाँ पर आप खड़े हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ से भी उठा सकते हो, यहाँ से भी उठा ये जो अंदर मंदिर बना हुआ है चारों तरफ ठीक से, ठीक। अंदर रेवा कुंड है। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये ब्रिज नर्मदा मैया पे बना है और यहाँ पर डैम बना के नर्मदा मैया का पानी रोका गया है, जल सॉरी। तो शिव जी भी हैं, उनकी भी एक मूर्ति की स्थापना की। सामने जो दिख रहा होगा मंदिर वो थोड़ा जैन मंदिर है, मैं गया नहीं उधर क्योंकि वहाँ अपना जाने का कोई मतलब है नहीं। बाकी बहुत सुंदर स्थान है, इसमें बोटिंग भी कर सकते हैं। हम ठहरे परिक्रमावासी तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे नियमों के खिलाफ रहता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम निकल रहे हैं कबीर आश्रम की तरफ, लेकिन बादल ये कह रहा है कि मैं तुमको भिगा दूंगा, और अगर हम भीग गए तो पहनेंगे क्या, क्योंकि हमारा बैग वाटरप्रूफ नहीं है। तो चिंता का विषय यही है। बाकी ये मैया में इतनी गंदगी है, इनकी सफाई होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता है कि यार ये ट्रस्ट वाले करते क्या हैं। माई को तो साफ रखो, कम से कम ये उद्गम स्थल है, यहाँ पर ये देखो घास होना, ये जल कुंभ भी होना है, यानी कि ये बैड साइन है, गंदा साइन है ये किसी भी जल प्रपात के लिए, चाहे वो नदी हो, चाहे कोई झरने का कुंड हो, कुछ भी हो। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ये ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ये गंदा करती हैं जल को। जल हमेशा बहता रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। नर्मदे हर। और देखो क्या सीन बन रहा है ऊपर, बहुत सुंदर से, बहुत ही सुंदर। इससे सुंदर वो करना है, पीछे नहीं हमारे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पर प्रलय की संभावना है, तो हम जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे किसी गुफा में, सुरक्षित गुफा में, ताकि प्रलय से बच सकें। क्योंकि आने वाले समय में जो प्रलय आएगी बारिश के रूप में, वो हमारे कपड़े भी भिगा देगी, हमको भी भिगा देगी, और हवा इतनी तेज चल रही है हम कांप जाएंगे। हमारे पास गर्म कपड़े भी। अमरकंटक में रुके हैं 4 दिन, हाँ। चौथा दिन। हाँ। मैया हमको जाने नहीं दे रहे अमरकंटक से। अच्छा देखो, ये जैसे निकले हैं वैसे ही तूफान चालू हो गया। ये तूफान इसलिए चालू हो गया क्या, ताकि आप कबीर आश्रम रुक जाएं। जी।
नर्मदे नर्मदे है। तो यहाँ पे है गुफा, बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। नर्मदे है, नर्मदे है, अरंडी गुफा कहाँ है? बहुत सुंदर नर्मदे हर। नर्मदे है, यहाँ पे मंदिर है और कुछ लोग हैं, गुरुजी होंगे यहाँ पे जिनका ये सब बना हुआ है। यहाँ पे अमृत कुंड है। ये है अमृत कुंड अरंडी गुफा में, यहाँ पर इसे अमृत कुंड बोलते हैं। वाह, बहुत सुंदर जल है, नर्मदे है। तो बस यही सब कुछ है, चलते हैं ऊपर। नर्मदे है। तो ये है अरंडी गुफा, और यहाँ पर हमको किसी ने पूछा भी नहीं, हमने सामने से बोला कि रुकना है तो कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब बिल्कुल रूखे लोग हैं। नर्मदे हर। तो ये है अरंडी संगम गुफा और आश्रम है अमरकंटक का। यहाँ से बेकार अब तक का मेरे पूरे परिक्रमा में कहीं अनुभव नहीं रहा। इतना परिक्रमावासी को देख के मुँह टेढ़ा कर दिया और कुछ जवाब ही ना, मना भी नहीं किया और जवाब भी नहीं दिया। और 5:30 बजने को बादल है और हम जा रहे हैं कबीर चौतरा। ऐसे लोग हैं यार। मैया इन्हें सद्बुद्धि आपो, चलो इनका भला हो, हमें का मैया कहीं ना कहीं शरण दे देगी। नर्मदे है, नर्मदे है। तो टाइम हो गया है 5:50। अभी 6 भी नहीं बजा है, लेकिन अंधेरा हो गया है पूरी तरह से। और हम अभी भी 1 किलोमीटर पीछे हैं आश्रम से। 15 मिनट 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन बादल है पूरी तरह से, बूंदें गिर रही हैं हल्की हल्की एक आध, तो वो चिंता का विषय है। बाकी मैया साथ हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं थी। नर्मदे है, नर्मदे यार। तो ये है आज का आनंद, बहुत सुंदर। प्रॉपर भीग रहे हैं भाई साहब, प्रॉपर भीग रहे हैं। हल्की बारिश हो रही पर बारिश हो रही है।